फिल्म एक्ट्रेस अमृता राव और उनके हस्बैंड अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृता जी, अनमोल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। और सबसे थैंक पहले तो यू। ये बताइए कि अब क्योंकि लॉकडाउन को कई दिन हो चुके हैं, आज से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। क्या आप कर रहे हैं और क्या करने को नहीं बचा? सवाल अच्छा है आपका। बहुत सारी चीज़ें नए-नए डिस्कवर हो रहे हैं। आई थिंक ना केवल हमारी लाइफ में, आई एम श्योर सारी जनता का यही हाल है इस समय। मेरे लिए कुछ अनोखा जो मैंने डिस्कवर किया वो है मेरी कुकिंग स्किल्स, जो मैं कभी-कभी करती थी, बट अभी हमारे सारे जो घर पे काम करते हैं सब अपने-अपने घरों में हैं, सबको छुट्टियाँ दी गई है। तो मुझे मजबूरन रोज़ कुछ खाना है तो किचन में जाना ही पड़ता है। तो मैं कुछ अपने जो कोंकणी डिशेज़ है वो बना रही हूँ। हुँ। आज मैंने स्टर फ्राई नूडल्स बनाया, लाइक लेकिन भिंडी फ्राई। आपकी मदद अनमोल भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो जब ये खाना बना लेती तो बर्तन कौन साफ करता है? कुछ भी। नहीं, बर्तन का ऐसा होता है कि आई थिंक हमें शेयर करना पड़ता है बिकॉज़ काफ़ी टाइम मैं बर्तन साफ करती हूँ और यार जी, बिल्कुल, मुझे करना पड़ता मतलब है। आपस में आप दोनों ने काम बाँट लिया है, कि आधा काम हाँ, उनको करना है हाँ, और आधा काम आपको करना है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, अभी मेड्स भी खो गई हैं, सब हो गया, अभी हम दोनों ही हैं। मतलब ये विश कभी किया करते थे और अब ये सच हो रही है। एक्चुअली हम तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं और हुँ। इसमें यही अच्छाई है कि हमको एक्चुअली में वक़्त नहीं मिलता था, हम लोग अपने-अपने काम में इतने बिज़ी होते थे। अब बहुत वक़्त मिल रहा है तो अच्छे से उसको एक साथ में बिता रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं और एज़ अ ड्यूटी इस चीज़ को निभा रहे हैं कि अपने घर पे रहना है। हाँ, हुँ। बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा था कि इस तरीके से जो अब वक़्त मिल रहा है कि कभी इस तरीके से वक़्त मिलेगा? कभी आपको लगा था कि या कभी खुद सोचा हो कि चलो इस तरीके से टाइम निकालते हैं एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कभी लगा था ऐसा आपको? हम कोशिश करते थे जब साल में कभी एक हॉलिडे के लिए चले जाएँ, या बट वो भी अलग होता है क्योंकि आप बाहर खा रहे हो, आप घूम रहे हो, तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि आप घर में हो और आपको सारे हमारे घर में ड्यूटीज़ ही खाना है। निभाने हैं, हुँ, खुद जी। निभाने हैं, बहुत हुँ। अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअली। और मेरा पहले ही इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मतलब होम मैनेजमेंट और सारी मैनेजमेंट चीज़ें। तो इट्स ईज़ियर फॉर मी, आई वुड से, बिकॉज़ आई थिंक everyone today या should know cooking, should know home management skills. यस। Yeah. अनमोल कुछ मिस करते हैं आप अभी, घर में रहकर? क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत महिला के साथ 24 घंटे बंद हूँ मैं, क्या मिस करूँगा? सवाल ही नहीं उठता। बाकी मेरा काम भी चालू है, मैं जो रेडियो शोज़ करता हूँ, मैं अपने घर से बैठ के ही जो मेरे रेडियो शोज़ पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, वो मैं कर रहा हूँ, घर पे बैठ जी, आई थिंक घर पे बैठ के ये इनका काम ज़्यादा बढ़ गया है जी, इनफैक्ट, बिकॉज़ लकीली इनके रेडियो स्टेशन ने कॉल लिया है कि घर पे बैठ के सब काम कर सकते हैं। जी। तो मैं रोज़ देखती हूँ कि मतलब जनाब, कभी अक्षय कुमार जी का, कभी आदित्य ठाकरे जी का, आशा भोसले जी का, हर दिन कोई इंटरव्यू हो रहा है या अबाउट हाउ दे आर स्पेंडिंग टाइम ड्यूरिंग दिस हुँ। लॉकडाउन। या और इन्होंने मोदी जी के साथ भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो किया, कॉल वीडियो किया। कॉल हाँ, किया। अमिता अभी 9 मिनट का टाइम निकालने की बात आज पीएम मोदी ने कही है, कहा है कि दिया जी, जलाना है 9 जी। मिनट तक। उसके लिए कुछ तैयारियाँ की है आपने, कुछ सोचा है किस तरीके से करेंगे? मुझे लगता है कि पीएम मोदी जी ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें दे रहे हैं, बस ही इज़ इट इज़ टू कीप अस पॉज़िटिव पॉज़िटिव, हमें बाँध रहे हैं वो एक साथ में, बहुत अच्छा बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, बाँध के रख रहे हैं। और लास्ट टाइम भी जब वो तालियों का हुआ था 5 पीएम, तो हमें ऐसे लगा था जैसे हम, मतलब इतना मिल-जुल के वो जो एक यूनिटी वाली फीलिंग जी। कभी पहले आई नहीं थी। सबके आँखों में आँसू थे। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई हिंदू, ना जी, मुसलमान, हर इंसान चलिए। अपनी बालकनी पे वो तालियाँ बजा रहा था, चलिए, तो शुक्रिया इससे बड़ा मंज़र अमिता क्या जी हो हमारे साथ सकता है? जुड़ने के लिए। अनमोल जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो कल तक के वी विल बी रिलीजिंग दिस गाइडलाइंस। थैंक यू। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेथ्स सो फार ऑफ दोज पीपल हु आर लिंक्ड टू तबलीगी जमात? डू वी हैव एनी नंबर सो फार अबाउट द डेथ? देखिए, अभी जो हमने डेथ्स जो रिपोर्ट हुई हैं, मैंने जैसे आपको बताया है कि कल से अगर आज तक में देखें तो टोटल 12 एडिशनल डेथ रिपोर्ट हुई हैं।
उसमें से कुछ डेथ तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं, बट इन टर्म्स ऑफ की एग्जैक्ट तबलीगी जमात से रिलेटेड कितनी है ये अभी हम लोग नहीं लाए हैं, बट येस देयर आर डेथ्स रिलेटेड विद दैट ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन, कुमार कुंदन, TV9 भारत। हो रहे हैं, अब उनमें क्या टेस्टिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है? क्या जोन वाइज उसको कुछ किया जा रहा है, रेड जोन, वाइट जोन, ग्रीन, इस टाइप से कुछ किया जा रहा है? टेस्टिंग में देखिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग गाइडलाइंस होती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अलोन के लिए अगर हम अननेसेसरी टेस्ट करें एंड दैट टू व्हेन टेस्टिंग किट्स आर आल्सो गोइंग टू बी ऑलवेज लिमिटेड, माइट नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी। तो उन गाइडलाइंस के तहत हम जो भी हमारे पर्टिकुलर एरियाज है जिनको हम सो कॉल्ड हॉटस्पॉट्स मानते हैं या जहां पर हमारे ज़्यादा केसेस आए हैं वहां पर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको बताया था सारी और ILI दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से रिलेटेड टेस्टिंग भी हम उस एरिया में करेंगे। हम अगर हमें नीड लगेगी तो हम सैम्पलिंग क्राइटेरिया को रिवाइज करेंगे, बट अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आंकड़े एक बार फिर से आपके सामने, अब तक कुल 56 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़े डराने वाले इस लिहाज से क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही। देश भर में 122 लैब पर काम हो रहा है जिस पे लगातार कोशिशें हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। कई राज्यों में तबलीग के लोग लौटे हैं, इन्होंने दिक्कतें बढ़ाई हैं क्योंकि इनका नेटवर्क, इनका कैरियर कहाँ तक पहुँचा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गलतियाँ भारी पड़ी हैं तबलीग जमात के जरिए जो हुई हैं उनको भी चिन्हित किया स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ओडिशा के गंजाम में कोरोना से बचने के लिए जागरूकता के तहत कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। कई समाज सेवाओं से जुड़े लोग ढोल बजाकर लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं, तो कहीं गरीबों को खाना बांटने के साथ उनको मास्क बांटकर सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़ी खबर यूपी से आ रही है। योगी सरकार अब लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पहले से ही रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए हुए हैं। मौजूदा हालात में देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस टीम पर हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद यूपी सरकार अब रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कोरोना के खिलाफ देश की तीनों सेनाएं लगातार 24 घंटे राहत के कामों में जुटी हुई हैं। सेना ने अब तक 1737 लोगों को क्वारंटीन किया है, जिसमें से 403 लोगों को अब तक छोड़ा भी जा चुका है, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। वायुसेना ने अपने 21 हेलीकॉप्टर और 28 विमान तैयार रखे हैं। इनके अलावा वायुसेना अब तक 60 टन अनाज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुकी है। नौसेना के 6 जहाज भी पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार हैं। साथ ही 5 मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। क्वारंटीन का पालन करना सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की लगातार टेक्निकल और फिजिकल तरीके से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अजीबोगरीब मामले भी सामने आ रहे हैं। गुजरात के सूरत से ये घटना है, जहां तकरीबन 17,000 मकानों में रहने वाले 55,000 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल इस इलाके में एक लॉन्ड्री चलाने वाला शख्स संक्रमित हो गया था और कई परिवारों के घरों तक कोरोना संक्रमित शख्स के हाथों इस्त्री किए हुए कपड़े पहुंचे। इलाका संकरा और तंग गलियों वाला है, लिहाजा वायरस फैलने की आशंका के मद्देनजर तमाम इलाके को क्वारंटाइन करना पड़ा। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में जुटी अहमदाबाद पुलिस इन दिनों ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। दरअसल ड्रोन से जब सर्विलेंस रखी जा रही थी उसी वक्त कुछ लोग मैदान में वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ड्रोन में लोकेशन देखकर पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
तो ड्रोन की मदद ज़बरदस्त ली जा रही है। वो तरीका यही है कि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानकारी मिलती है लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती है तब तक लोग इधर उधर हो जाते हैं, और ऐसे में ड्रोन एक महत्वपूर्ण जरिया हो गया है उन लोगों तक पहुंचने का जो पता चले कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और उन पर कार्रवाई हो। यूपी के हाथरस से खबर है, जहां पुलिस ने मार्च निकालकर लोगों से घर पर रहने की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही दिन रात काम कर रहे पुलिस महकमे के लिए भारत माता की जय और पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ओडिशा में लॉकडाउन की वजह से डेयरी किसान काफी परेशान है। दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में सभी दुग्ध फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, जिससे ये किसान दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने दूध जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन डेयरी किसानों का आरोप है कि ओडिशा की सबसे बड़ी दूध फैक्ट्री भी सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिससे डेयरी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए IIT रुड़की की टीम की तरफ से तैयार किया गया पोर्टेबल वेंटिलेटर काफी मददगार साबित हो सकता है। एम्स ऋषिकेश की मदद से तैयार किए गए इस पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम प्राणवायु रखा गया है। इस पोर्टेबल वेंटिलेटर की फिटिंग आसानी से की जा सकती है। इसे तैयार करने वाली टीम के मुताबिक ये पोर्टेबल वेंटिलेटर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के वनपर्ती में एक पुलिसकर्मी पर बच्चों की बुरी तरह पिटाई करने के आरोप में कार्रवाई हुई है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक लड़के की पिटाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने लॉकडाउन का पालन करवाने के दौरान बच्चों की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। तो इस पुलिस वाले पर अब आखिरकार कार्रवाई हुई है, क्योंकि बच्चों पर जिस तरह से ये अपने हाथ को आजमाता दिखा था, तब से ही ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और आंध्र प्रदेश के वनपर्ती में इस पुलिसकर्मी के वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई तुरंत हुई।